वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेभर सीरीज़ जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, इस पे लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल, जिसमें हम सबसे पहले जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपके और मेरे राइट्स के बारे में पता चलता है। इससे पता चलता है कि स्टेट की क्या ड्यूटीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको क्या क्या काम करने हैं और वो अपने सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट करे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है, मतलब पूरी दुनिया में चाइना के बाद अगर कोई देश आता है तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में लगभग 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, मतलब 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और समझें। तो चलिए इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इसमें कवर करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94। अनुच्छेद 94 जो है वो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। इसमें बात किया गया पिछले ही आर्टिकल को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने आर्टिकल 93 में देखा था कि स्पीकर कैसे बनेगा, डिप्टी स्पीकर कैसे बनेंगे, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उनका ऑफिस का टाइम क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 में बोला गया कि रिमूवल कैसे होगा, उनका रेजिग्नेशन कैसे होगा, या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो वेकेशन पे कैसे जाएंगे। तो चलिए इन्हीं पहली को टच करते हैं और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 क्लॉज 1 जो है वो बोलता है कि स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, अगर उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाए, उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाए, तो वो स्पीकर के तौर पर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। उनका टाइम जो है वो नहीं चलेगा, वो ऑफिस को उनको खाली करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपका मेंबरशिप, आपकी सदस्यता ख़त्म हो जाए तो आप लोकसभा स्पीकर बनने के काबिल नहीं हैं, आप उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और ये बात किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 क्लॉज 1 ने किया। आगे बढ़ते हम और समझने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 क्लॉज 2। अनुच्छेद 94 के भाग 2 में बोला गया कि कोई भी स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, उनका रेजिग्नेशन जो है वो उनके खुद के हाथ से लिखा जाएगा, वो खुद ही देंगे। और अगर स्पीकर अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं कि उनको ये ऑफिस छोड़ना है, वो अब और ज़्यादा काम नहीं कर सकते इस ऑफिस में, रिमूव अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं स्पीकर, तो वो देंगे डिप्टी स्पीकर को। और ऐसा ही होता है, अगर डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देना चाहें तो वो देंगे स्पीकर को। मतलब कि दोनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बना हुआ है कि अगर स्पीकर को देना है तो डिप्टी स्पीकर को देंगे और डिप्टी स्पीकर को देना है तो वो स्पीकर को देंगे। तो दोनों एक दूसरे को देते हैं अपना रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के बारे में बात किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 क्लॉज 2 ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आया है हमारा संसद भवन में हम देखते हैं कि कैसे हमारे लिए सारे कानून कायदे बनाए जाते हैं, हमारा बजट प्रेजेंट किया जाता है और बड़े बड़े फैसला जो है वो संसद भवन से ही लिया जाता है। इसीलिए संसद भवन में इम्पोर्टेंस जो हम देते हैं ज़्यादातर वो देते हैं लोकसभा को। और लोकसभा में फिल वक्त जो है 545 जो हैं मेंबर्स हैं उसके, इसी में से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर बनते हैं। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाया कैसे जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है उनके ऑफिस से, ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत आसानी से समझाया है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 क्लॉज 3 जो है वो बात करता है रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम द ऑफिस। अब वो जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनको उनके ऑफिस से कैसे निकाला जाए, रिमूव कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसमें है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को उनके ऑफिस से हटाना है, तो इसमें उस वक्त जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा उस वक्त जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। मेंबर्स जो हैं वो हटाना चाहते हैं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, तो उनको एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अगर एक सिचुएशन आप लीजिए 100 लोग हैं और रेजोल्यूशन आया और उसमें सिर्फ 48 लोगों ने लिया और 52 लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट में हैं, मतलब कि 52 पीपल्स जो हैं वो अगेंस्ट में हो गए और 48 जो है वो फेवर में है रिमूवल के, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा।
इसी में आगे है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन लाया जाएगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके ऑफिस से हटाने के लिए, तो यहाँ पर कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, जिसके लिए भी, जिसके अगेंस्ट भी रेजोल्यूशन लाया जाएगा उनको ऑफिस से निकालने के लिए, भले वो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, तो उनको पहले 14 डेज पहले ही एक नोटिस दिया जाएगा कि आपको इस ऑफिस से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। और उनको इंटीमेट किया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाएगी कि ये रेजोल्यूशन पास होने वाला है। इस चीज़ के बारे में संसद भवन में, लोकसभा में खास करके चर्चा होगी, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। अब वहाँ पर जो है कौन बात करेंगे, तो वहाँ के जो संसद है, वहाँ के जो मेंबर हैं 545, उन सब के होंगे, और उन 545 में जितने भी प्रेजेंट होंगे उस दिन में, उनमें से सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में अगर आया तभी ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 बहुत आसान है, क्योंकि ये सिर्फ बात करता है वेकेशन के बारे में, रिमूवल के बारे में, रेजिग्नेशन के बारे में। अब वेकेशन के बारे में ये है कि कैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो वेकेशन पे जा सकते हैं, अगर कुछ उनको ज़रूरी काम लग रहा है तो अपने लिए वेकेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये है कि रेजिग्नेशन के बारे में बात की गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 क्लॉज 2 जो है वो साफ साफ बोलता है कि कैसे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो हैं वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं अपने पोस्ट से, अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर स्पीकर को देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को देंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर को देना है तो वो स्पीकर को देंगे। मतलब कि दोनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बना हुआ है, दोनों एक दूसरे को ही देंगे, और उसी से डिसाइड किया जाएगा कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया तो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 क्लॉज 3 में बोला गया वो ये है कि रिमूवल ऑफ द ऑफिस कैसे होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उनके ऑफिस से कैसे निकाला जाएगा, उनको बाहर कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है, और वो ये है कि रेजोल्यूशन लाया जाएगा, और उस रेजोल्यूशन में जिस दिन भी वो प्रेजेंट किया गया है, टेबल किया गया है लोकसभा में, वहाँ पे उसकी मेजोरिटी होगी, उस पर अगर उन्होंने साइन कर दिया, उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, तो यहाँ से उनको उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ ये बोल दिया गया कि कैसे 14 दिन का प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर को या स्पीकर को कि उनको उनके ऑफिस से निकाला जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 आसान है, और ये सिर्फ बात करता है कि कैसे रिमूव किया जाएगा, रिज़ाइन किया जाएगा, या उनके वेकेशन कैसे होगी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएंगे, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।